चलते हैं माजी में, इतिहास में, ये देखने के लिए कि औरंगजेब औरंगजेब क्यों बना, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक होगा, औरंगजेब हिंदुत्व के लिए एक डरावना ख्वाब कैसे बना। क्योंकि औरंगजेब तो पहले भी था, इनके लिए डरावना ख्वाब कैसे बना, इस इतिहास पर जाना जरूरी है। बट सब कुछ कराने के बाद, सब तमाशा लगाने के बाद, ऐ जरा सुनो, ये जरा देखो कि ये शख्स, इनको होश तब आती है जब सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाता है। ये देखो जरा, ये जनाब रिपोर्ट आती है 19 मार्च को कि आरएसएस का जो स्पोक्स पर्सन है वो कहता है औरंगजेब नॉट रेलेवेंट। पब्लिक में सवाल पूछा गया कि आप लोग औरंगजेब पर इतनी चीखें मार रहे हैं, इतनी काहे चौरस्ता हो रही है, खुल के आखिरी रास्ता हो रही है, और हालत क्यों तुम्हारी खस्ता हो रही है। आरएसएस के लोगों से पूछा तो आरएसएस का स्पोक्स पर्सन कहता है औरंगजेब कोई नहीं, छोड़ो, इरेलीवेंट, औरंगजेब नहीं, कोई जरूरत नहीं है औरंगजेब की। ओए गाड़ियां तोड़ दी, बंदे के सर फोड़ दिए, घर जलाए, दुकानें फोड़ी, पुलिस वाले फोड़े, एंटी रॉयट्स कमांडो जो है तुमने आईसीयू में डाल दिए, पूरे देश के इमेज को तुमने मसक कर दिया। अब तुम कहते हो औरंगजेब नॉट रेलेवेंट, तो रहने दो ना फिर, कब्र उसकी जहां है, चीखे क्यों मारते हो फराडियो, झूठे अखंडी। इससे सनातन यूथ को यह बात समझ आनी चाहिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए तुम लोगों को यूज करते हैं। तुम लोग पकड़े जाते हो, किसी का सर फटता है, किसी की टांग टूटती है, किसी की गाड़ी जलती है, किसी को पीटा जाता है, वो जेल काटता है, उसका फ्यूचर तबाह हो जाता है, उसके नाम पर धब्बा लग जाता है, स्टिग्मा सारी जिंदगी के लिए। ये बंदा इस तरह के खड्डों के अंदर गया, स्टिग्मा। ये कोई जो है वो सूरवीर नहीं हो आप, कोई यूरवीर तो पता नहीं कि युवराज शुवराज करके, ये जनाब बड़े योद्धा निकल आए हैं। वो निकल गए पीछे से, वो कहते हैं औरंगजेब रेलेवेंट ही नहीं है, तो फिर ये सारा फड्डा काय के लिए, फजूल। ये औकात है इनकी। अब आपने क्या करना है, सिर्फ सुकून के साथ मैं चाहता हूं आपने सुनना है जो मैं आपके सामने चीज रखने लगा हूं। अगर आप इस चीज को जो मैं अब बयान करने लगा हूं अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे ना, तो आपको और आने वाली नस्ल को पता चल पाएगा कि इतिहास में जो हुआ वो क्यों हुआ। इसीलिए इतिहास में जो हुआ वो क्यों हुआ, और आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और हमें क्या करना है, ये चीज सारी आपको समझ आ जाएगी अगर आपने इतिहास को समझ लिया। अब खामोशी के साथ, कोई मैंने हैवी चीज नहीं रखनी, ठीक है ना, कोई हवाले धड़ाधड़ ये वो, ठीक है, हाँ अगर किसी को चाहिए होंगे तो उस पर बात हो जाएगी, मगर चूंकि इसका ताल्लुक बड़े खरे इतिहास के साथ है, इसीलिए आपने गौर से सुनना है। चले आपको झटके अंदाज से पीछे लेके चलता हूं इतिहास में। आज सोशल मीडिया के ऊपर सुनना आपने, आज सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के पीछे एक बड़ी मूवमेंट रोल प्ले कर रही है, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने के लिए। कौन सी मूवमेंट है, को बता सकता है नीचे? हम्म, हाँ, को बता सकता है जी, ताकि मैं आपको इस तरीके से माजी में लेकर जाऊं, आपको समझ आए। हिजड़ा मूवमेंट, हिजड़ा मूवमेंट, यस, हिजड़ा मूवमेंट। अब चलते हैं वापस, हिजड़ा मूवमेंट, समझ गया। औरंगजेब
को औरंगजेब बनाने वाला ऐसा ही एक हिजड़ा था जिसका नाम दारा शको था। अब आपको पॉइंट समझ आएगा। दारा शको एक वो शख्स था जिसने हिंदुओं की, कट्टर कट्टर हिंदुओं की, उस सारी की सारी पॉलिसीज को आगे पहुंचाने के लिए एक रास्ता तलाश किया, जिसको मैं आगे चलकर खोलकर बयान, ये जट के अंदाज में मैंने रख दिया। ठीक है जी। दारा शको औरंगजेब का बड़ा भाई। याद रखना चाहिए कि अगर आपने दारा शको को समझना है, जो औरंगजेब को बनाने की वजह बना, औरंगजेब औरंगजेब ना होता अगर दारा शको ना होता, और दारा शको ना होता अगर जलालुद्दीन अकबर ना होता। तो यह सफर शुरू होगा जलालुद्दीन अकबर से, याद रखना। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शको का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, और जहांगीर का बाप था अकबर, जलालुद्दीन अकबर। आपको यहां एक चीज याद रखनी चाहिए कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के मुकाबले में कट्टर हिंदू अपना हीरो समझता है, अकबर के जमाने में राणा प्रताप सिंह को बिल्कुल इसी तरीके से एडमायर किया जाता है। तो आज जलालुद्दीन अकबर के मुकाबले में राणा प्रताप सिंह को प्रेज किया जाता है कि उसने रेबल खड़ा किया था, बगावत की थी, और अकबर के मुकाबले के अंदर वो आकर खड़ा हुआ था। अब एक पॉइंट समझना गौर से, अगर तवज्जो से सुनना, ये पॉइंट, इतिहास ने हमें यह सीख दी है कि अगर कट्टर हिंदू की, ये मैं कट्टर हिंदू इसलिए बोल रहा हूं कि औरंगजेब के अपने लोगों में बड़ी तादाद के अंदर सनातनी मौजूद थे, अभी आपको पता चलेगा, इसलिए मैं कट्टर हिंदू बोल रहा हूं। मसला हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं कभी, हिंदू मुस्लिम का मसला बनाया गया, ये पॉलिटिकल रिफ्ट थी। आज जैसे यूज कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के मसले को, वैसे ही ये यूज किया गया। जिसने जन्म दिया औरंगजेब को, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आएगी कि आज क्यों ये सब हो रहा है। अगर औरंगजेब के साथ मसला हिंदू मुस्लिम का था तो अकबर के साथ मसला तो नहीं होना चाहिए था ना। अकबर तो सुलह कुल्ली का कायल था। जलालुद्दीन अकबर ने जब हुकूमत संभाली थी तो जलालुद्दीन अकबर हिंदुओं की एक बड़ी तादाद अपने दरबार में रखता था। बड़े बड़े राजपूत, बड़े बड़े राजा उसके दरबार में बैठा करते थे। खुद अकबर की बीवियां राजपूतों की पुत्रियां थीं। आज ये ताना देते हैं कि अकबर के मुकाबले के अंदर राणा प्रताप को प्रमोट करना चाहिए। आपको जानकर हैरानगी होगी कि राणा प्रताप जो है, जब उसको ठुडा करा दिया गया तो किधर गया जी, हाँ, जब उसको ठुडा कराया गया तो ऐसी थोड़ा राणा प्रताप का बेटा, ये रेबल जो जहांगीर के आके, सॉरी, शाहजहां के आके कदमों में गिरा था। देख लो, ये आपके सामने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, जिसमें शाहजहां के आर्टिकल के नीचे यहां पर एक बात लिखी है कि शाहजहां जो शख्स है, शाहजहां याद रहे औरंगजेब का बाप है। इसको जन्म देने वाली एक राजपूत शहजादी थी मनमती। जहांगीर का तीसरा बेटा शाहजहां। जहांगीर जो है
इसका कमाल क्या था कि इस बंदे ने राणा प्रताप जो कि अकबर के सामने उठकर खड़ा हुआ था, उसके बेटे को नथ डालकर रख दी थी। ये मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ताकि पता चले ये लोग किधर खड़े थे। ये देखो जरा। In 1584, Rana Pratap again rebuffed emissaries of Akbar, who was preoccupied in the Punjab. Accordingly, Rana Pratap was able to recover most of his strongholds and died a hero to his people. ठीक है? कट्टर हिंदू जो थे वो राणा प्रताप को अपना हीरो मानते थे। सवाल ये है कि अगर अकबर, औरंगजेब, अगर इनकी औरंगजेब से नफरत मुसलमान होने की वजह से थी, तो अकबर सॉरी या कट्टर मुस्लिम समाज को इंप्लीमेंट करवाने के हवाले से थी, तो अकबर तो सुलह कुल्ली का कायल था। अकबर की बीवियां सनातनी महिलाएं थीं। उसके दरबार में जो म्यूजिशियंस बैठते थे, वो आगे जाकर आपको पता चलेगा, वो तो सारे के सारे सनातनी बैठते थे। इनकी रस्मो रवाज सनातनियों वालों थी। इनका जो राज अभिषेक होता था वो सनातन स्टाइल के अंदर होता था। तो सवाल ये है कि अगर राणा प्रताप इतना बड़ा चैंपियन था और हीरो था, इसका बेटा अमर सिंह, देख लो, राणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, who submitted in 1614 to Emperor Jahangir, son of Akbar. तो जिस बाप को तुम हीरो मानते हो, राणा प्रताप को, उसको डंडा दे के जहांगीर ने अपने सामने सरेंडर करवाया था, और अमर सिंह ने सारी की सारी हुकूमत पकड़ के जहांगीर को दे दी। अब सवाल ये उठता है कि तुम इनके ऊपर तो एतराज करते हो जनाब, ये बाहर से है, फलाना है, ये तुम्हारे बड़े बड़े चैंपियंस जो हैं, ये जाके इनकी गोदियों में क्यों बैठते थे? राजपूत मनमती, राजपूतों ने अपनी बेटियां इन मुगलों को दी। तुम्हारे राजा इनकी गोदियों में जाकर बैठे, इनकी सभाओं के अंदर हुजूरी लाकर सलाम फेरा करते थे। तबले बजते थे तो राजा एंजॉय करते थे वहां बैठ के। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया? पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलता दिखाई दे रहा था। अब आप सुने, अकबर ने एक बीज बोया जिसको दीन अकबरी के नाम से याद किया जाता है। ये दीन इस्लाम दीन की मसक की हुई शक्ल और एक गुस्ताखी का मुरक्कब कहा जाए तो कुछ नहीं है, इसमें कबाहत नहीं है, यही हकीकत है। इस बेस के ऊपर एक शख्स का नाम लेना यहां पर बड़ा जरूरी है। उनका नाम है अहमद सरहंदी, जिनको मुजद्दद अलफ सानी साहब कहकर पुकारा जाता है। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने औरंगजेब की तश्कील के पीछे समाजी तौर पर, सोशली, एज अ कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। आप लाख इख्तलाफ करें शेख अहमद सरहंदी से, लाख इख्तलाफ करें, इस वक्त ये बात नहीं हो रही, मगर बात ये हो रही है कि उनका रोल आगे आपको जाकर क्या दिखाई देता है। अब सुनिए, अकबर एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवा रहा था और यक जुम्बश कलम के साथ वो चाहता था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह फर्क करना मुश्किल हो जाए कि मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है। ये अकबर की बेस थी, और इसकी बेस कोई उसकी अच्छाई नहीं थी, बल्कि उसका अपना रवैया था, जितना लिबरल और जितना वो एक सेकुलर किस्म का माइंड लेकर उठ रहा था। इसका नुकसान एक था, वो नुकसान ये था कि जिस बेस पर इस समाज के अंदर मुसलमानों ने अपने हकूक रिजर्व किए थे, वो उनको जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कट्टर हिंदू समाज की जड़ें मुगल महल के अंदर, शाही महल के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही थीं। बड़ी तादाद में रानियां, शहजादियां, राजपूत लड़कियां मुगलों की गोदों के अंदर खेल रही थीं, और उनके कमरों से खी खी खुखू खा खा गिगल्स की आवाजें आती रहती थी। इसी तरीके से
अकबर के जमाने के अंदर आपको पता है हिंदुओं में राज अभिषेक जो राजा होता है उसमें एक परंपरा यह मानी जाती थी कि राजा को सोने के अंदर तोला जाता था। इसी तरीके से अकबर ने इस रस्म को भी जिंदा किया, खुद को सोने में तुलवाता और उसको बाद में गरीबों में बांटा। इसी तरीके से दर्शन नामी एक या दर्शना जिसे बोला जाता है, एक परंपरा मानी जाती है सनातन धर्म के अंदर। वो परंपरा परंपरा ये थी कि बादशाह को देखे बिना लोग अपना दिन शुरू नहीं करते थे, क्योंकि उनका मान्यता ये थी कि बादशाह के रूप में ईश्वर पधारते हैं, खुदा का अक्स होता है। जिल्ले इलाही, आपने एक नाम सुना होगा, जिल्ले इलाही। ये वर्ड यूज किया जाता था बादशाह के लिए, जिसका मतलब है खुदा का शैडो, खुदा की मैनिफेस्टेशन। ये ऐलान किया जाता था जिले इलाही के तौर पर ऐसे बादशाह के लिए जो हिंदुस्तान में एक टेरेस के ऊपर आकर अपनी रियाया को, अपनी जनता को, अपने समाज को दर्शन दिया करता था, जिसके बाद वो दिन शुरू करते थे। ये मामला बन चुका हुआ था। इस अकबर का बेटा, जिसको आप सलीम के नाम से याद करते हैं, जो अनारकली के प्यार में पड़ गया था, जहांगीर। ये जहांगीर बेसिकली एक हिंदू औरत का बच्चा था, एक सनातनी औरत का बच्चा था, जो शहजादा सलीम के नाम से जाना जाता है, जहांगीर। इसने भी आगे अकबर के उस तरीके को जारी रखा जिस वजह से शेख अहमद सरहिंदी साहब के साथ इनकी टक्कर चलती रही ग्राउंड के ऊपर, आइडियोलॉजिकली। जहांगीर ने मुजद्दद अल्फसानी साहब को अरेस्ट भी किया, जो कि शेख अहमद सरहिंदी हैं। उनको अरेस्ट करने की वजह से मुस्लिम समाज में जहांगीर की इज्जत जाती रही। अब ये आपने देखना है, गौर से इस चीज को समझना है। अगर आपने जानना है कि औरंगजेब औरंगजेब क्यों था, तो आपको यह जानना होगा कि औरंगजेब से पहले जो बादशाह थे वो क्या कर रहे थे और उसका नतीजा क्या निकल रहा था। बात बढ़ती है, सर अहमद सरहंदी जो हैं, शेख सर अहमद हंदी, शेख अहमद सरहंदी साहब, उनको रिलीज किया जाता है और वो एक दूसरे इलाके के अंदर निकल कर वहां अपनी खानका शुरू करते हैं और उनका पैगाम आगे बढ़ना शुरू होता है। वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जहांगीर का बेटा शाहजहां सामने आता है और अपने दादा और अपने बाप के बरअक्स शाहजहां का झुकाव बचपन में ही शेख अहमद सरहंदी की तालीमात की तरफ होना शुरू हो जाता है। आपको ये जानना चाहिए कि कट्टर हिंदुओं ने, जो कि उस महल के अंदर अपनी जड़ें गाड़ चुके हुए थे, उन लोगों ने शाहजहां की जगह जहांगीर का दूसरा बेटा था खुसरो, उसको बादशाह बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये इस लेगेसी को आगे परसू करेगा जो लेगेसी अकबर ने सुलह कुल्ली के नाम पर जारी की है। अब इसका नुकसान क्या हो रहा था, नुकसान सुने जरा। शाहजहां से पहले अकबर और जहांगीर एक अय्याश, शराब कबाब और शबाब, इसी तरीके से सोसाइटी में जो बुराइयां चल रही थी, मिसाल के तौर पर जितनी कुप्रथाएं थी वो चल रही थी, उनको एज इट इज रखा। जात पात चल रही है, मंदिरों के नाम पर ढकोसला चल रहा है, सती प्रथा चल रही है, इसी तरीके से शराब चल रही है, भंग चल रही है, औरतों का शोषण चल रहा है, गरीब को पीटा जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है, हिंदू अपना सुर सुख रख रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा था। और इस सारी चीज के अंदर कोई उनको रोकने वाला नहीं था। उसकी वजह यह है कि किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शंस और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था बादशाहत की तरफ से, क्योंकि वो सनातनी राजपूतनिया शहजादियों के साथ नशे में धुत थे और एंजॉय कर रहे थे। ये नक्शा था। आपको पता होना चाहिए कि मुगल शाही महल के अंदर
भजन चलते थे। शाहजहां तक पर इतना इन्फ्लुएंस था कि उसकी मौजूदगी के अंदर मंदिर तामीर किया गया, मूर्तियां रखी गईं। वहां पर आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि दारा शको से पहले महाभारत और रामायण का फारसी के अंदर ट्रांसलेशन शुरू हो चुकी थी। महाभारत की और रामायण की पर्शियन ट्रांसलेशन। तो जितने बड़े बड़े संस्कृत के ऋषि थे वो मुगल शाही महल के अंदर मौजूद थे और अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे अंदर से। याद रखें, ये बात है जो आपको समझनी चाहिए। आगे जाकर एक रिफ्ट की शक्ल इख्तियार कर गई मुस्लिम समाज के लिए। अब मैं इसको कहानी को तेजी से आगे लेकर चलना चाहता हूं, और वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि शाहजहां का जो झुकाव था वो शेख अहमद सरहंदी की तालीमात की तरफ था। लिहाजा सबसे पहले उठते हुए शाहजहां ने अपनी बादशाहत संभालने के बाद जो सबसे पहला काम किया, गैस व्हाट? गौर से सुनिएगा। शाहजहां ने सबसे पहले पंजाब और कश्मीर में जो नया नियम लागू किया वो ये था कि अब कोई हिंदू मुसलमान से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शाहजहां जो कि खुद इसी तरह के निकाह की पैदाइश था, उसको समझ आ गया था कि शाही महल के अंदर जो अजीबो गरीब चीजें चल रही हैं और इस्लाम का नाम बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, शाहजहां को पता था उसकी जड़ यही है। इससे एक चीज पता चलती है, याद रखें, हम जब बादशाहत को देखते हैं या किसी लीडर को देखते हैं, हम समझते हैं कि ये एक इंडिविजुअल है। नहीं, एक लीडर पब्लिक इमेज और पब्लिक परसेप्शन डेवलप करता है। एक लीडर नरेटिव की बेस बनता है। एक लीडर आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ले करता है। लिहाजा एक लीडर जो काम करता है, जनता के अंदर वो काम प्रेज किया जाता है, वो इनकरेज किया जाता है बाय डिफॉल्ट। लिहाजा पॉइंट नंबर 1, शाहजहां ने ये काम किया। दूसरी बात आपको मैं एक यानी अनऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूं कि शाहजहां की बेटियों के बारे में यह बात मशहूर हो गई थी कि वो क्रिश्चियंस हो चुकी हुई हैं। लिहाजा शाहजहां के लिए अपनी हुकूमत संभालते ही ये चैलेंज था कि ऐसे कौन से हालात और वाकयात चल रहे हैं जिस वजह से पता ही नहीं चल रहा कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, ईसाई कौन है, और हमने यहां पर सिस्टम क्या लागू करना है। जो कि अकबर करना चाहता था, अकबर उसको ना कर पाया। तो शाहजहां ने, ये एक ओरिएंटलिस्ट हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, मैं रेफरेंस अगर आप कहेंगे उसको दिखाऊंगा, मगर चूंकि इंपॉर्टेंट औरंगजेब का रोल है लिहाजा उसका रेफरेंस मैं दिखाना चाहूंगा। मगर अगर किसी ने पढ़ना है तो कैम्ब्रिज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप पढ़ सकते हैं। एक ओरिएंटलिस्ट हैं, उन्होंने लिखी, जो कि यहाँ पर तभी आते थे। बहरहाल बायसनेस से भरी हुई किताब है, बट एक बेसिक इन्फो आपको मिल जाती है। वो बेसिक इन्फो ये है कि शाहजहां के जमाने के अंदर, इवन 16th सेंचुरी के अंदर, उसने ये कानून लागू किया था कि हिंदू मुस्लिम पंजाब और कश्मीर के अंदर अब शादी नहीं कर सकते हैं, जहां उसका स्ट्रांग होल्ड था। उसने ये कहा, यही वजह है कि शाहजहां ने फिर किसी सनातनी या किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं की। ठीक है जी। जन्म होता है दारा शको का। फास्ट फॉरवर्ड, दारा शको अपनी शख्सियत के अंदर बड़ा कमाल आदमी था। जो हिजड़ा मैंने उसको पीछे कहा है वो उसकी आइडियोलॉजी के एतबार से कहा है। उसकी वजह यह है कि शाही महल में मौजूद और पूरी मुगलिया रियासत में मौजूद बड़ी तादाद में सनातनियों को, कट्टर हिंदुओं को ये यकीन हो चला था कि दारा शको जो बच्चा है ये जलालुद्दीन अकबर का पुनर्जन्म है। ये याद रखना आपने। तो गोया अकबर और जहांगीर के बाद शाहजहां की सूरत में जो ब्रेक आया था, उस लेगेसी को अब कट्टर सनातनियों को दारा शको की सूरत में अकबर का दूसरा रूप देखने को मिल रहा था।
उनको ये लगा कि जो काम अकबर नहीं कर पाया, दारा शको वो काम करेगा। लिहाजा बचपन से ही उन्होंने दारा शको को अपने हाथ का छाला बनाया और अपने सर का तिलक बनाया और अपनी मांग का औरतों ने सिंदूर बनाना शुरू कर दिया। दारा शको इंतहाई खूबसूरत आदमी था। दारा शको इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी था। दारा शको इंतहाई इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल आदमी था। मगर उस वक्त रियासत, स्टेट, समाज को एक फिलोसफर नहीं चाहिए था, एक इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए था, एक गुरु नहीं चाहिए था, एक रूलर चाहिए था जो बता सके कि तुम किस खाने में हो और तुम्हें क्या करना है, जो कि एक लीडर का काम है। वेराज दारा शको तो सारी जिंदगी इसी रहस्य को हल करता रहा कि वेदांत क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। दारा शको इसी खोज के अंदर लगा रहा। यही वजह है कि कई पेपर्स के अंदर यह बात मिलती है कि दारा शिको वो फर्स्ट लीडर है, वो फर्स्ट मुस्लिम मुगल लीडर है जिसने उपनिषद जो हैं उनकी ट्रांसलेशन पर्शिया के अंदर करवाई। उपनिषद। और बाज लोग ये कहते हैं कि वो उपनिषद की तलावत यूं करता था जैसे औरंगजेब कुरान की तलावत किया करता था। इस तरह वो सुबह शाम उपनिषदों को पढ़ा करता था। दारा शिको ही वो आदमी है कि जिसने बाद में इसकी तरफ मंसूब कुछ पेपर आया कि उसने कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे थे जिसमें उसका मानना यह था कि जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म है, इस्लामिक तसव्वुफ है, वो बेसिकली वेदांत का ही एक पार्ट है। स्कूल ऑफ वेदांता जो कि सनातन धर्म में एक फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है, वो इक्विवेलेंट मानता था इस्लामी तसव्वुफ के। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, शेख अहमद सरहंदी ने भी थियोलॉजी के ऊपर ठीक ठाक काम किया था, जिसका नतीजा ये है कि हिंदुओं को इस बात का पता चल गया था कि मुसलमानों में इलाहियात का सब्जेक्ट यानी वहदतुल शुहूद, वहदतुल वजूद, वाजिबुल वजूद, ये सब्जेक्ट जो हैं बड़ी तेजी से पढ़े जाने लगे हैं शेख अहमद सरहंदी साहब की वजह से। जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान मुआशरा, मैसेज अब अपनी हकीकत के बारे में सवाल उठाना शुरू हो गए थे। वो ये जानना शुरू हो गए थे कि क्या अल्लाह है, तो हमें बीइंग मुस्लिम क्या करना चाहिए। ये अपनी हकीकत के बारे में ये सवालात जो हैं ये उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर होना शुरू हो गए थे। तो दूसरी तरफ दारा शको जो कि वेदांता फिलोसफी को प्रमोट करना शुरू हो रहा था, वो एक अजीबो गरीब ही, पता नहीं यार मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, आ रही है आवाज? अच्छा, मेरे ख्याल से आपको आवाज आनी चाहिए, आ रही होगी, आई गेस सो। क्या कह रहा? आ रही चाहिए, हाँ सही आ रही है यार। जिनको नहीं आ रही वो अपना नेट चेक करें। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ रहा है तो दारा शको एक इंटेलेक्चुअल था, एक फिलोसोफर था, उसकी औरंगजेब के साथ क्या टसल हो सकती है। याद रखना चाहिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि दारा शको को हिंदुओं ने बचपन में ही अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बचपन से उसकी तरबियत, उसकी तैयारी करवाई। दारा शिको संस्कृत में एक्सपर्ट माना जाता था। दारा शिको संस्कृत से पर्शिया के अंदर ट्रांसलेशन कर सकता था। वो खुद संस्कृत में कई चीजें लिखता रहा। इसी तरीके से उपनिषद गाई जाती थी शाही महल के अंदर। ये सारा सिलसिला चल रहा था। दारा शिको के दिमाग में ये बात डाली गई जो कि कभी भी मुगलिया सल्तनत का रूल नहीं था कि वो क्राउन प्रिंस को अपॉइंट करें। क्राउन प्रिंस को, यानी आम बादशाहतों के अंदर तो तरीका ये होता है कि अगर बादशाह मरता है तो सबसे बड़ा बेटा बादशाह बनता है। इस एतबार से दारा शिको का राइट बनता था कि वो बादशाह बने, लेकिन मुगल सल्तनत के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं था कि अगर शाहजहां मरता
तो दारा शको को ही बादशाह बनना है। ऐसा कोई रूल, कोई राइट, कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं थी। ये बेस है। इस चीज का दारा शको को भी पता था और औरंगजेब को भी पता था। उनको पता था। अब यहां से सफर शुरू होता है दारा शिकोह की पर्सनैलिटी से हटकर औरंगजेब का। औरंगजेब कैसी शख्सियत थी? याद रखना चाहिए, औरंगजेब वो शख्स है जिसको सबसे पहले जब दक्कन की गवर्नरशिप ऑफर की गई, औरंगजेब ने उसका इनकार कर दिया। कई लोग इससे इस बात का सबूत पकड़ते हैं कि औरंगजेब कभी भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर था, स्ट्रेटेजिक वॉरियर था, वो बैटल का माहिर था, वो कभी भी पॉलिटिक्स नहीं जानता था। औरंगजेब के बारे में तासुर ये मशहूर था, वो तलवार था, वो तीर था, वो जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में एक तूफान था, मगर कभी राजनीति और गद्दी से उसका कोई संबंध नहीं था, ऐसा माना जाता है। मगर जब उसके फादर ने फोर्स किया तो वो दक्कन का गवर्नर मुकर्रर होता है। इसमें कई एक वाकयात हैं जो पीछे गुजरते हैं, मगर हम उनको स्किप इसलिए करना चाहते हैं कि औरंगजेब कैपिटल से दूर जा चुका हुआ था। दक्कन में उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसको कैपिटल से फाइनेंशियल और मैन पावर की सपोर्ट चाहिए होती थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि वहां दारा शिकोह, जो देखने में बड़ा मासूम और बड़ा इंटेलेक्चुअल नजर आता था, उसको ये खबर थी कि वो सिर्फ कॉपी और पेंसिल का मोहताज होकर रह जाएगा, वेयर एज औरंगजेब का जो रोब और दबदबा है वो पूरी मुगलिया सल्तनत में फैलना शुरू हो रहा था। क्योंकि औरंगजेब की बहादुरी और औरंगजेब की जो स्ट्रेटजी है वॉर की, उस एतबार से सब लोग उसको मान रहे थे। छोटी मोटी झड़पें, उसके छोटे मोटे वार, छोटी मोटी स्ट्रेटजीज वक्त गुजरते सामने आ रही थी। लिहाजा दारा शिकोह जो कि कैपिटल में मौजूद था और शाहजहां हमेशा उसको अपने पास रखता था, बड़ा बेटे होने के नाते शाहजहां उससे बड़ी मोहब्बत करता था। ये एक कॉमन सी बात है कि अक्सर सबसे छोटी या सबसे बड़ी औलाद माँ बाप को सबसे ज्यादा करीब होती है। कुछ लोग इससे ये तासुर लेते हैं कि शाहजहां दारा शिकोह को अपनी जिंदगी के अंदर ही बादशाह बनाना चाहता था और क्राउन प्रिंस अपॉइंट करना चाहता था। मगर कुछ लोग कहते हैं ये उसके जज्बात थे, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसको भी पता था कि दारा शिकोह एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि दारा शिकोह पढ़ाई में, लिखने में, फिलॉसफी में और विजडम में बहुत माहिर है, मगर रूलर के लिए खास तौर पर हिंदुस्तान में एक वॉरियर होना, एक स्ट्रेटेजिस्ट होना, ये ज्यादा जरूरी है। वैसे तो शाहजहां के 4 बेटे थे जो गवर्नर मुख्तलिफ जगहों पर थे, जिनमें से एक जो दारा शिकोह था वो हमेशा शाहजहां के करीब रहता था। इस वजह से दारा शिकोह को एक एज हासिल था। वो एज ये था कि वो कैपिटल से किसको सपोर्ट करनी है नहीं, इस बारे में पॉलिटिक्स कर सकता था। औरंगजेब को एक बार दक्कन में चंद झड़पों का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उसको हेल्प चाहिए थी, जिस हेल्प का इनकार कर दिया दारा शिकोह ने। न सिर्फ ये कि हेल्प से इनकार किया, बल्कि कुछ और उसके करीबी एडवाइजर्स एडवाइजर्स थे जिनको उसने बर्खास्त किया। इसी तरीके से कैपिटल के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो औरंगजेब को सपोर्ट करते थे, उसको उन्होंने, दारा शिकोह ने केस बनवाकर अंदर डलवा दिया। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या दारा शिकोह अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से वाकिफ नहीं था, तो दारा शिकोह इतने खतरनाक पत्ते कैसे खेल रहा था? ये एक सवाल है। इस सवाल के पीछे छुपा हुआ है अकबर की वो लेगेसी और जहांगीर का वो सारा गंद जो उसने अय्याशी और शराब के नशे में धुत रहकर शाही महल के अंदर कट्टर किस्म के हिंदुओं को होल्ड दिया हुआ था। ये वो हालात है जिस हालात के अंदर औरंगजेब जो है वो सामना कर रहा है अपने फैमिली का। यहीं आपको ये चीज भी समझनी है कि शाहजहां बूढ़ा होता जा रहा है, ये लोग जवान हो रहे हैं। औरंगजेब जब कभी कैपिटल पलटना चाहता था, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते और उसको डिले किया जाता। वो कभी नहीं चाहता था
कि वो हुकूमत करे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उसके खुतूत से निकलता है। एक बुक है पीडीएफ के अंदर जिसको रुकाते आलमगीरी कहा जाता है, रुकातल आलमगीर, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, है फारसी के अंदर। उसमें कई ऐसे खत हैं जो उसने अपनी बहन जहां आरा को लिखे, कई खत ऐसे हैं जैसे उसने दूसरे शहजादों को लिखे, मोहम्मद शुजा को लिखा और कई लोगों को लिखा, जिसमें वो इशारे करता है कि मैं दरवेशी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मुझे नहीं समझ आती कि मैं इस सारे सिस्टम को लेकर कैसे चलूंगा। इससे एक चीज पता चलती है। वहीं उन खतूत के अंदर एक हल्का सा इशारा मिलता है जो कि वेरीफाई नहीं है, मगर इशारा यह मिलता है कि औरंगजेब ने 43 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब मजहब को एज अ रिलीजियस कार्ड के तौर पर यूज करता था, जैसे पॉलिटिक्स के अंदर होता है, कुछ कहते हैं। मगर अगर ये सारी चीजें सही मानी जाएं, ये चीजें अगर सही मानी जाएं, तो औरंगजेब के बारे में जो डिटेल्स उसके खुतूत से आती हैं ना, वो मैच नहीं करती। मिसाल के तौर पर उसका नमाज पढ़ना, इसी तरीके से रोजे रखना, इसी तरीके से उसका शराब को ना छूना, इसी तरीके से उसका कुरान की तिलावत में मशगूल रहना, इसी तरीके से औरंगजेब का अपने गवर्नरशिप के अंदर ही शेख अहमद सरहंदी के जो जानशीन हैं और उनके खानदान है, उनके साथ ताल्लुक का मजबूत होना, ये चीजें बताती हैं कि औरंगजेब आलमगीर कुछ भी हो, मगर एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा था अपने टाइम के ऊपर। हम ये याद रखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा कुरान और सुन्ना की बेस पर परखने का उसूल होता है, ना कि हम किसी शख्सियत परस्ती में या किसी की अकीदत पसंदी के अंदर पढ़ेंगे। मगर अगर आपने तारीख को पढ़ना है तो आपको इन हालात का बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक भाई ने नीचे कहा है आप लाख इख्तलाफ करेंगे। अब देखें, फतावा आलमगीरी से लाख इख्तलाफ करें आप, बड़े बड़े बलंडर हैं उसके अंदर, मगर औरंगजेब आलमगीर का इंटरेस्ट मालूम होता है कि वो एक सिचुएशन बनाना चाहता था, एक सिस्टम करना चाहता था जिसके ऊपर। अच्छा, एक भाई बता रहे हैं रुकात आलमगीर जो है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अगर इंग्लिश में अवेलेबल है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे हाथ फारसी में लगे हैं, जरी बात है, मैं तो वो हल्की पुल्की टूटी फूटी सी फारसी भी कर ही लेता हूँ गुजारा। मगर चूंकि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसलिए मैंने बताया जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ सोर्सेज से आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने कैम्ब्रिज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आपको कहा, इसी तरीके से अबुल हसन नदवी साहब जो हैं, मौलाना अबुल हसन नदवी साहब, उनकी किताब है तारीख दावत व अजीमत, ठीक है ना, उसका 4th वॉल्यूम है जिसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है। इसी तरीके से एक और बुक है हिंदुस्तान की मजहबी रवादारी, ये 3 वॉल्यूम्स के अंदर पूरी किताब है, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। इसी तरीके से आप काफी चीजें उसमें से निकाल सकते हैं। और भी कई जगह हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं, द हिस्ट्री है, और इसी तरीके से कुछ और भी स्कॉलर्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, और भी कई चीजों का हवाला हम आगे जाके देने वाले हैं। अब सफर यहां तक पहुंचा कि औरंगजेब का इमेज आपके सामने आया है जो प्योरली आपको मुस्लिम इमेज के अंदर दिखाई देता है, वेर एज दारा शको आपको एक नॉन मुस्लिम गेटअप के अंदर दिखाई देता है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है नमाज के हवाले से, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कुरान की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, वो उपनिषदों की ट्रांसलेशन करवा रहा है। यानी आपको जानकर यह भी हैरानगी होगी कि जो तबीब यहां पर सफर कर रहे थे उस वक्त मुगलों के जमाने में, वो दारा शको का जो डिस्क्रिप्शन पेश करते हैं वो यूं पेश करते हैं कि गोया वो कहते हैं ये मुसलमान ही नहीं, वो कहते हैं अकबर की याद आती है क्योंकि अकबर भी मुसलमान नहीं रहा था। तो दारा शको के बारे में भी यही तासुर जाता है कि गोया वो मुसलमान ही नहीं रहा था। वेर एज औरंगजेब आलमगीर के बारे में यह तासुर जा रहा है कि वो मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सामने आ रहा है। अब यहां पर एक चीज समझनी है, छोटी सी मिसाल से आपने एक चीज नोट की होगी, जब डिबेट हो रही होती है तो आप का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है आप उसके साथ 110% एंगेज किए होते हैं। ऐसा है कि नहीं? मान ले जैसे
डिबेट हो रही है एक मुस्लिम में और एक एक्स मुस्लिम में। तो जो सनातनी इस्लामोफोब्स हैं या जो अपोस्टेट्स हैं, वो सारे के सारे उस पर अपना सारा इन्हिसार करेंगे, उसके गिर्द घूमेंगे। मुस्लिम्स जो हैं वो ऑब्वियसली मुसलमान को सपोर्ट करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। औरंगजेब आलमगीर चूंकि प्योरली मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लिहाजा बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने औरंगजेब आलमगीर को अपना लीडर तस्लीम कर लिया हुआ था। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो लोग उन सारे के सारे कट्टर हिंदुओं से सताए हुए थे, चाहे जात पात के नाम पर, चाहे भत्ते के नाम पर, चाहे समाज में कुप्रथाएं जो फैली थी उनके नाम पर, वो सारे के सारे औरंगजेब के खाते में आना शुरू हो गए थे। इट्स सो इज कॉल्ड, जो पॉलिटिक्स उस वक्त चल रही थी उसमें औरंगजेब का वोट बैंक बनता जा रहा था। औरंगजेब का दारा शको का वोट बैंक सारे का सारा वो था जो कट्टर हिंदू था या नॉन मुस्लिम थे, वो लोग जो अकबर की और जहांगीर की लेगेसी को फॉलो करवाना चाहते थे, उस नियम को लाना चाहते थे। उसके पीछे उनके बेनिफिट्स है बाय द वे, ये मैं भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पर शाहजहां बीमार पड़ता है, बीमार पड़ते ही औरंगजेब कैपिटल की तरफ सफर करता है। उस सफर के दौरान उसको बताया जाता है कि दारा शिको लीडरशिप संभालना चाहता है। औरंगजेब को यह चीज समझ आती है, अब सुनना आपने, कि जो लेगेसी अकबर और जहांगीर तक पहुंची थी और ब्रेक हुई है, शाहजहां ने शेख अहमद सरहंदी की लेगेसी यानी उसकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया था। अब आप गौर से सुने, अगर दारा शको जहांगीर का बेटा होता, अगर दारा शको अकबर का बेटा होता, तो 110% दारा शको ने लीडर बनना था। पॉलिटिकल सपोर्ट उसको होनी थी, फौज की सपोर्ट उसको होनी थी, समाज में वोट बैंक उसका होना था। पता क्यों? क्योंकि स्टेट लेवल पर जो बादशाह बैठा हुआ है वो उसी लेगेसी को फॉलो कर रहा है। अब आ जाए शाहजहां। शाहजहां 180 डिग्री का कंट्रास्ट था अकबर से और जहांगीर से, और बेटा दारा शिको वो 180 डिग्री का अपने बाप से। लिहाजा स्ट्रॉन्ग पलड़ा पॉलिटिक्स के एतबार से जिसकी तरफ टिल्ट हो रहा था, वो नाम सिर्फ एक था, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर, सिर्फ एक शख्स। क्योंकि शाहजहां ने अपने इर्द गिर्द जो एडवाइजरी बिठाई थी, वो एडवाइजरी अकबर और जहांगीर के स्टाइल की नहीं रही थी। अब मसला ये था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो पहले से लोग शामिल थे वो दारा शिकोह को प्रवोक कर रहे थे। उनका ये था कि औरंगजेब को कैपिटल की तरफ ना आने दो, इसको बॉर्डर्स पर जो जंगें चल रही हैं उधर मशगूल रखो, लिहाजा तुम जब तक बादशाह बनते हो औरंगजेब दूर रहे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, कुछ लोग ये कहते हैं, जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद करवा दिया था एक किले के अंदर अपने बाप को। इसी तरीके से औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ मामला फहमी करने की कोशिश की, जो दारा शिकोह के पीछे खुशामदी टोला था। याद रखना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया कि दारा शिकोह पेन और पेपर वाला आदमी था, वो तलवार वाला आदमी नहीं था। लिहाजा दारा शिकोह का मैदान में निकलना सेंस नहीं करता ऑन हिज ओन जब तक के पीछे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ना चल रही हो। लिहाजा दारा शिकोह को मरवाने वाले जो लोग थे वो कट्टर सनातनी थे, जिनको डर था कि औरंगजेब जब आएगा तो वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो अकबर और जहांगीर के टाइम पर कर रहे थे, जो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, तो जरा तगड़े हो जाएं, ठीक है। इसमें एक चीज आपको यह भी याद रखनी चाहिए
कि जब एक लीडर सामने आता है, उसके अंदर खामियां भी होती हैं, उसके अंदर खूबियां भी होती हैं, दोनों चीजें। औरंगजेब के अंदर खामियां भी थी। वो खामियां ये थी औरंगजेब के अंदर कि ये बड़ा अग्रेसिव अप्रोच रखता था, अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई आता था तो। ये इसके बारे में बात मशहूर है। मिसाल के तौर पर, ये चूंकि शेख अहमद सरहंदी साहब से बड़ा मुतासिर था, तो लिहाजा औरंगजेब अगर किसी और सूफी को, अगर किसी और मुस्लिम स्कॉलर को इसके खिलाफ कुछ कहता हुआ सुनता था, तो ये अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता था उनको, थोड़े और तरीके से डील करता था। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर एक कम्युनिटी जिसको बोहरा कम्युनिटी कहा जाता है, जो कि इस्माइली और आगा खानी है, औरंगजेब ने उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। यह भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड दिया जाता है। कितना ठीक है कितना नहीं, अल्लाह आलम। बोहरा कम्युनिटी, जो कि आगा खानियों की आजकल की जो कम्युनिटी मानी जाती है, ये कम्युनिटी बेसिकली बातनियों की कम्युनिटी थी, जो अफ्रीका से होते हुए माइग्रेट करते हुए इंडिया की तरफ आई थी। ये बेसिकली वहां हुकूमत करते रहे थे, मगर वहां छितरपोला होने के बाद जब ये वापस यहां पर पहुंचे थे, तो इसमें अ, उन्होंने यहां पर जो अपने अकायद पेश करना शुरू किए, वो हिंदुओं के अकायद से मिलते जुलते थे। आगा खानियों के, इस्माइलियों के अकायद कट्टर हिंदुओं के अकायदों से मिलते जुलते हैं। इसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत ये थी कि वो खुद को इस्लाम के तौर पर पोर्ट्रे करते थे, ये मसला था। लिहाजा मुस्लिम कम्युनिटी आइडियोलॉजिकली वीक हो जाए, औरंगजेब ये नहीं चाहता था, ये नहीं चाहता था। उसने उनके साथ भी सख्ती से निपटने का इरादा किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने जो अहले तशय्यो की कम्युनिटी है, उनके साथ भी कुछ सख्त रवैया किया था। यह भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अंदर आता है। कितना ठीक है कितना नहीं, मगर डायरेक्ट औरंगजेब की इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई नहीं देती। हाँ, नीचे के जो कुछ गवर्नर्स हैं, उन्होंने अहले तशय्यो कम्युनिटी के साथ भी थोड़ा सा सख्त हाथ रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ लोग दारा शको की तरफ भी टिल्ट होना शुरू हुए। लिहाजा ये एक टफ कंपटीशन बन रहा था। मगर आपको जैसा मैंने बताया, औरंगजेब तलवार के एतबार से, जंग के एतबार से एक माना हुआ, मंजा हुआ वॉरियर था। लिहाजा उसने अपने रास्ते की सारी रुकावटों को हटाया और तख्त पर आकर बैठा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर टेक्निकली, पॉलिटिकली देखा जाए, तो ना तो हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट था, ना यहां पर इलेक्शंस होते थे, मुगलों की हुकूमत थी, और ना ही क्राउन प्रिंस वाला कोई रूल मौजूद था कि शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शको ही हुकूमत पर बैठेगा। लिहाजा आलमगीर औरंगजेब ने एक, जो मुझे समझ आता है, जो मुझे समझ आता है, गौर से सुनिएगा, मुझे ये लगता है कि औरंगजेब ने उस वक्त देखा कि हिंदुस्तान टुकड़े होगा, हिंदुस्तान आपस में बट जाएगा अगर दारा शको हुकूमत के अंदर बैठता है तो। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी वीक हो जाएगी, हिंदू कम्युनिटी वहां स्ट्रांग होगी, उसका नुकसान ये होगा कि बड़ी तादाद में दंगे शुरू हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। दंगे क्यों शुरू होंगे? औरंगजेब की गवर्नरशिप के बाद से मुसलमान एक स्ट्रांग पार्टी के, कम्युनिटी के तौर पर फील करते थे, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो अब सर उठाकर जीते थे, जो पहले उनको मुयस्सर नहीं था। जी, आलमगीर की गवर्नरशिप के अंदर। अब उसका नतीजा ये था कि अगर औरंगजेब दरवेशी दिखाए और पीछे बैठा रहे, दारा शिको जैसे ही हुकूमत में बैठेगा, मुसलमानों के वो तमाम हुकूक जो पहले मुगलिया सल्तनत में किसी ना किसी सूरत में उनको मिल रहे थे, वो जाते रहेंगे। क्योंकि दारा शिको इंतहाई कमजोर आदमी था पॉलिटिक्स के एतबार से। अकबर किसी कदर सख्त था, जहांगीर किसी कदर सख्त था। ये याद रखना चाहिए कि जहांगीर को भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता, गो के वो बड़ा कट्टर किस्म का जो है लिबरल माना जाता है, उसको अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता बारह किसी सूरत भी। तो ये वो सब चीजें हैं जो
मजबूर कर रही थी औरंगजेब को। जो मैं तारीख को पढ़ पाता हूं, मुझे जो चीज समझ आती है, वल्लाहु आलम मैं गलत भी हो सकता हूँ, तारीख से अपना अपना एनालिसिस है, मुझे ये चीज समझ आती है कि औरंगजेब आलमगीर के लिए ये सख्त फैसला करना निहायत जरूरी था, वरना हिंदुस्तान बिखर जाना था, इसका सिस्टम कोलैप्स कर जाना था। लिहाजा औरंगजेब ने दारा शिकोह को पहले समझाने की कोशिश की, दारा शिकोह समझा नहीं, मैदान में उतरा, पहले झड़पें हुई, उन झड़पों के नतीजे में बंदे उड़े, दारा शिकोह धर लिया गया, दारा शिकोह को लाया जा रहा था, रस्ते के अंदर कॉन्स्पिरेसी हुई, दारा शिकोह फड़क गया, जब तक औरंगजेब के पास पहुंचा उसकी लुटिया डूब चुकी हुई थी, जिसका नतीजा यह निकला कि औरंगजेब अब सोलली पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान बनकर सामने आया। अब इसमें एक चीज नोट करने की है, वो ये कि जैसे ही औरंगजेब हुक्मरान बनता है, आपको क्या लगता है दारा शिकोह की पार्टी चुप बैठती? जो लोग दारा शिकोह के साथ जुड़े हुए थे, उनके अरमानों पर तो फिर गया पानी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है दारा शिकोह के ऊपर, उर्दू में, बीबीसी उर्दू में। अगर कभी आपको देखने का मौका मिले तो बीबीसी की रिपोर्टर यह तबसरा करती है दारा शिकोह के चरित्र को बताते हुए कि अगर औरंगजेब की जगह आज दारा शिकोह हुकूमत में बैठा होता, उस वक्त औरंगजेब ना बैठा होता, दारा शिकोह बैठता, आज आप में से एक भी मवाहिद मुसलमान नहीं बचना था, आज आप में से एक भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बचना था। आपकी मस्जिदों के अंदर उपनिषदें पढ़ी जा रही होनी थी, आपकी मस्जिदों के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ी जा रही होनी थी। मुस्लिम सोसाइटी का तशख्खुस चूर चूर हो जाना था, मुस्लिम सोसाइटी की पूरी आइडेंटिटी मसक होकर रह जानी थी। यह फैसला था। अब आप बताओ, अब मैं किसी हिंदू से भी पूछता हूं कि इतिहास के अंदर जब एक आदमी अपनी कम्युनिटी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हो, आज हम बैठ के उसको गलत कहते हैं, तो किसी ने सही कहा ना, वॉक इन माई शूज, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। दादा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये एक फैसला था जिस औरंगजेब ने वो फैसला किया, और फिर उसके बाद क्या दारा शिकोह की पार्टी खामोश रह सकती थी? नहीं। लिहाजा वो सब लोग जो अकबर और जहांगीर की लेगेसी की वजह से और उनकी सुलह कुल्ली की पॉलिसी की वजह से इर्द गिर्द चिमटे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगे। बट ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की कैबिनेट में हिंदू नहीं थे, ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम नहीं थे ना। आपको जानकर हैरानगी होगी कि छत्रपति शिवाजी की ठुकाई करने के लिए एक बार हिंदू गवर्नर भी भेजा गया, राजा भी भेजा गया, हिंदू। इसका मतलब साफ है कि औरंगजेब के साथ मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं था, मसला पॉलिटिकल है। याद रखें, अगर हिंदू मुस्लिम का होता कि जी औरंगजेब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपने इर्द गिर्द रखता है और हिंदुओं को नफरत या दूर करता है, अगर ये बात होती तो ये अकबर के सगे हो जाते। अकबर के सामने राणा प्रताप सिंह क्यों खड़ा हुआ? क्यों खड़ा हुआ? इससे जी, थैंक यू, नाम भी आप लोग माशाल्लाह, आप तो सारे जानते हैं, माशाल्लाह। राजा जय सिंह, क्या बात। अब यहां सुनने की समझने की बात यह है कि औरंगजेब आलमगीर ने ऐसा क्या किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उंगली हुई? ऐसा क्या किया? ये सोचने की बात है। आए अब आपको सफर करवाते हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से नहीं, जो करख्त हकीकत है, औरंगजेब आलमगीर ने सबसे पहले जो पॉलिसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है जी, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
किधर गया जी? हाँ जी, ये आपके सामने एक बुक मौजूद है जो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी। ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ मुगल्स है, वॉल्यूम 2। ठीक है जी। ये देखिए शांति निकेतन, ये लिखा हुआ शांति निकेतन विश्व भारतीय लाइब्रेरी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हम इसका पहले आपको फ्रंट पेज जो है वो कवर करवाते हैं। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4, द मुगल पीरियड, प्लान्ड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल सर वॉल्सले एग। ठीक है जी। एडिटेड बाय सर रिचर्ड बर्न। ये आपके सामने है जी, 1937 का एडिशन है। इसमें हम चलेंगे पेज 265 के ऊपर, जो कि पीडीएफ का बनता है, बट ऑब्वियसली जो बुक है उसका 230 पेज बनता है। ठीक है जी। क्या हुआ आवाज? अच्छा ठीक है, हाँ सही है। तो मुझे पुराने कमेंट नजर आए, मैंने कहा पता नहीं आवाज फिर चली गई है। अच्छा जी, तो ये सोर्स जो है याद रखें, ये नॉन मुस्लिम सोर्स है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ मुगल्स वॉल्यूम 4 आपके सामने है, मैंने आपको फर्स्ट पेज कवर कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, औरंगजेब का जो रेन है उसका जिक्र किया जा रहा है, यहां से ये लेके यहां तक उसको डिस्कस करेंगे। 230 के ऊपर वो जिक्र करते हैं कि जब औरंगजेब ने हुकूमत संभाली थी तो उसने क्या कर रहा था। ये देखें, मैं इसको ऐसे करता हूं ताकि आप और ज्यादा जूम इसका देख सकें। रुके जरा, ये ज्यादा बेहतर है, ये आउटलुक। Aurangzeb had claimed the throne as the champion of pure Islam against the heretical practices and opinions of Dara Shako. जिनको इंग्लिश आती है उनको पता है। Soon after his grand coronation 1659, उसकी जो राज अभिषेक हुआ, he issued a number of ordinance, ठीक है, he issued a number of ordinances for restoring the orthodox rules of conduct taught by the Quran. औरंगजेब आलमगीर ने ऑर्थोडॉक्स रूल्स जो कि कुरान ने सिखाए थे वो अप्लाई करना शुरू किए। अब चेक कीजिएगा। He abolished his ancestors' practices of stamping the kalima on their coins. आपको याद रखना चाहिए कि जहांगीर अकबर के जमाने में सिक्कों के ऊपर कलमा लिखा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये लिखा जाता था जस्ट फॉर द सिंबल। औरंगजेब ने एक कलमा लिखना बंद करवाया सिक्कों के ऊपर। पता है क्यों? बेहुरमती की वजह से। ये इब्तदा के अंदर भी जब मुसलमानों में खिलाफत कायम हुई थी उस वक्त भी ये सवाल उठता था कि क्या खुतूत के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना या सिक्कों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना ये ठीक है कि नहीं। इसमें इख्तलाफ मौजूद है। लिहाजा औरंगजेब ने जो कलमा है स्टैंप सिक्कों के ऊपर उसको रुकवा दिया, और उसकी वजह थी कि ये पाँव में गिरेगा, नापाक हाथों में जाएगा, कचरे में जाएगा, तो इस पर ये नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ ऑब्जर्विंग द नौरोज और न्यू ईयर्स डे ऑफ द पैगन पर्शियंस फॉरबेड द कल्टीवेशन ऑफ भंग। चेक करो, अब समझ आ रही है कौन खिलाफ था और क्यों खिलाफ था। याद रखें, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी कोई रूलर आता है और वो कोई सैंक्शंस लगाता है या ऑर्डिनेंसेस पास करता है, उससे कई बड़े बड़े व्यापारी नाखुश होते हैं। हाँ जी, नाखुश होते हैं क्योंकि उनका धंधा रोक रहा होता है। तो ऑब्जर्विंग नौरोज वाली जो सेरेमनी थी वो भी इसने रोकी, जो पैगन पर्शियन से आती थी। फॉरबेड द कल्टिवेशन ऑफ भंग, उसने भंग की कल्टिवेशन भी रोक दी हिंदुस्तान में जो भंग चल रही थी। थ्रू आउट हिज realm and appointed a censor of public morals muhtasib in every large city to enforce the prophet's laws and put down forbidden practices such as drinking, gambling and the illicit commerce of the sexes. धंधा बंद करवा दिया औरंगजेब ने, धंधा। प्रोस्टिट्यूशन और दल्लागिरी के अंदर कौन लोग मशहूर हैं?
पता है? दारू बंद हुई, ड्राई एरिया, गैम्बलिंग, जुआ, उसने ये ऑर्डिनेंसेस पास किए एज अ लीडर। ठीक है जी, एज अ लीडर उन्होंने ये ऑर्डिनेंसेस पास किए। ये एक करेक्टर है मुहतसिब। ये जो मुहतसिब का मामला है ना, इसको आपको याद रखना चाहिए। मुहतसिब बेसिकली औरंगजेब ने हिंदुस्तान के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का एक डिपार्टमेंट बेसिकली मुहतसिब की कैटेगरी में आता है। ये मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है ना, मुस्लिम्स के लिए। अब देखें, द पनिशमेंट्स ऑफ हेरेटिकल ओपिनियंस, ब्लास्फेमी एंड ओमिशन ऑफ द 5 डेली प्रेयर्स और ऑफ द रमजान फास्ट बाय मुस्लिम्स ले विद इन द प्रोविंस ऑफ दिस ऑफिसर। तो मुसलमानों के लिए ये सारे का सारा मामला था कि वो किसी गलत काम में नहीं पड़ेंगे, ब्लास्फेमियां नहीं करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे। ये मुहतसिब का काम था, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है जी, अब आप देखिए, हिज प्यूरिटानिकल रिगोर ग्रीव विद द एज। जैसे जैसे जमाना आगे गुजरता गया ना, तो वो अपनी रूहानियत के अंदर और भी तगड़ा होता गया। उसकी जो जो प्योरिटी थी अपने अंदर औरंगजेब की, उसमें वो और बढ़ता गया। इन द 11th ईयर, 11 साल जब उसकी बादशाहत को हुए 1668 में, 1668 में, ही फॉरबेड म्यूजिक एट हिज कोर्ट। उसने गाना बजाना अपने दरबार के अंदर बंद करवा दिया। ये थी स्लो ग्रेजुअल चेंजेस जो औरंगजेब के थ्रू आ रही थी। अब याद रखना चाहिए, इस बुक का मैंने पहले रेफरेंस, बेसिकली नॉट बुक, लेटर्स हैं जिसको रुकात आलमगीर बोलते हैं। वो पीडीएफ में भाई ने भी बताया, इंग्लिश में मिल जाएंगे। उसमें कई जगह पर आपको खतूत मिलते हैं जहां वो खतूत लिखते हुए या रुका लिखते हुए, और इसी तरीके से मकतूब मिलते हैं जिनमें शेख सर अहमद शेख अहमद सरहंदी साहब हैं, उनकी जो जनरेशन आगे जो लेगेसी है, उससे औरंगजेब आलमगीर जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहता है कि यार मुझे बताएं मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या आप मशवरा देते हैं। वो उनसे कोर्ट के हवाले से काउंसलिंग करता होता था। ठीक है जी, म्यूजिक उसने बंद करवा दिया। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि जो जहांगीर था, अकबर थे, शाहजहां भी इवन, वो इंजॉय करते थे जो रॉयल म्यूजिशियंस थे उनको। तो उसने क्या किया, उसने कहा म्यूजिक बंद हो गया, पेंशन लेते रहो, पेंशन ऑफ द स्टेट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स, many of whom had enjoyed honor and high rank under the preceding sovereigns। पता है क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं उसने महल के अंदर से इस कंजर खाने को बंद करवाया। ये कंजर खाना जो है और ये मुजरा सेंटर जो शाही महल के अंदर चल रहा था, इस मुजरा सेंटर को उसने बंद करवाया, तुमकों को। ठीक है जी, हीरा मंडियों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी स्ट्रेट, हीरा मंडियों को उसने उठवाया, जो कि वहां लोग बड़े बड़े हाई रैंक पहले एंजॉय कर रहे थे उसके पहले के बादशाहत में। द रॉयल बैंड वॉज हाउ एवर रिटेन्ड। जो रॉयल बैंड था, ऑब्वियसली वो इस्लामी होती है, कुछ चीजें उसने रखी। द सेरेमनी ऑफ वेइंग, वजन, मैंने आपको बताया था सनातन धर्म में इस तरह की परंपराएं मानी जाती थी कि बादशाह का सोने के साथ तोला जाता था। द सेरेमनी ऑफ वेइंग, वजन की जो सेरेमनी थी, परंपरा, द एम्परर्स पर्सन्स ऑन हिज बर्थडे अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर which were then given away in charity was discontinued। उसने इस गरूर और तकब्बुर और अहंकार की परंपरा को भी जनाब बंद करवाया कि बादशाह को सोने और चांदी में तोला जाए और जनाब चैरिटी दे दी जाए। ये बात भी उसने खत्म करवाई। And so also the custom of the emperor applying a spot of sandal paste। इसी तरीके से ये परंपरा भी थी कि संदल की पेस्ट जो है वो टिक्का लगा के टू द फोर हेड्स ऑफ द ग्रेट राजाज व्हेन न्यूली इन्वेस्टिंग देम। ठीक है जी, तो जब कभी नए महाराजाओं की जो है या गवर्नर्स की उनको अपॉइंट किया जाता था, तो जनाब ये तिलक लगाकर संदल पेस्ट का ये उसने खत्म कराया 1679 में। आगे बढ़ता जा रहा है। And the ceremony of the emperor showing himself every morning at an outer balcony of the palace for his subjects to look at him, darshan, because all these were Hindu practices। ये तो औरंगजेब ने ये जो दर्शना है, ठीक है ना, ये देखना
की रस्म, दर्शन करना बादशाह को कि उसमें खुदा आता है, उसने इन चीजों की प्रैक्टिसेस को बंद करवाना शुरू कर दिया। Gradually, the festivities which used to be held on his birthday and at the anniversary of his coronation were abolished. 1677 के अंदर उसने वो सारी की सारी जो कुप्रथाएं थी उनको खत्म करना शुरू कर दिया। Only betel leaves and scents were distributed among those present at court. Simple. And the grandees were forbidden to make the customary presents to the emperor. लो जी, बादशाह को जो आगे तोहफे तोहफ दिया करते थे उसने वो भी बंद कर दिए। आपको पता होना चाहिए, बादशाहों को रिश्वत की सूरत में जो तोहफे दिए जाते थे या खुशामदी टोला आता था, बादशाह सलामत की जय हो, लंबी उम्र, तोहफे रखने, उसने कहा ये ड्रामेबाजी भी बंद करो। अच्छा जी, इन मैनी अदर माइन्यूट पॉइंट्स अ लिटरल compliance with practice of early Islam was enjoined. ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज और भी याद रखनी चाहिए, from that felt before, ठीक है। औरंगजेब गवर्नमेंट made itself ridiculous by violently enforcing for a time, ठीक है, by abandoning a code of morals opposed to the feelings and without first trying to educate them to higher level of thought। हाँ, ये देखें, इसकी सख्ती यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो वायलेंट सख्तियां थी उनका जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि औरंगजेब इतना सख्त था कि वो पहले एजुकेट करने की बजाय वो बकायदा उसको इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर देता था बाय फोर्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन मुस्लिम सोर्स है, तो लिहाजा हम हिस्ट्री को एज इट इज जैसे ये रख रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है हमारे पास, तो हम ज़ाहिर बात जो सोर्स हमारे पास मौजूद है, मैं किसी मुस्लिम सोर्स को भी पेश कर सकता था, मगर मैंने नॉन मुस्लिम सोर्स को ही पेश किया इंटेंशनली, ये हमारा सोर्स नहीं है। ठीक है ना जी। अच्छा, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि ये ना हो कि आपको लगे कि मैं उसकी कोई अच्छी चीजें पढ़ रहा हूं या कोई जो प्रो मुस्लिम चीजें हैं वो पढ़ रहा हूं या प्रो इस्लाम। अच्छा, मेनुसी ऑब्जर्व्ड देयर वर फ्यू हु डिड नॉट ड्रिंक सीक्रेटली। कहते हैं कि जो उसने ऑर्डिनेंस पास किया था औरंगजेब ने कि दारू नहीं चलेगी, भंग नहीं चलेगी, वो कहता है कि कुछ लोग सीक्रेट जो फ्यू हु डिड नॉट सीक्रेटली एंड इवन द मिनिस्ट्रीज एंड काजीज लव टू गेट ड्रंक एट होम। वो कहते हैं कि उसके जमाने के अंदर ऑर्डिनेंस तो पास हो गया कि दारू नहीं चलेगी, ये चीजें नहीं चलेंगी, मगर कुछ लोग छुप कर दारू पी भी रहे थे अपने घरों के अंदर। गैम्बलिंग कंटिन्यूड टू बी प्रैक्टिस्ड। गैम्बलिंग वो कहता है कि फिर भी प्रैक्टिस होती रही, हालांकि उसने ऑर्डिनेंस दिया था। अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि जब आप बादशाह बनते हो, मिसाल के तौर पर आज हिंदुस्तान के अंदर जैसे उस दिन बात हो रही थी कि गुजरात को एक ड्राई स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है कि ड्राई स्टेट का मतलब ये है कि ना वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी दारू की, ना वहां पर सप्लाई होगी, ना वहां पी जाएगी, मगर फिर भी लोग वहां पीते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज याद रखनी चाहिए कि जब एक बादशाह हुक्म देता है, उस हुक्म की तामील नीचे किस सतह पर हो रही है नहीं हो रही है, ये एक देखने वाला मामला होता है कि इसको कितना मेंटेन किया जा रहा है। टू बी प्रैक्टिस इन हिज कैंप। अच्छा, उसके गैम्बलिंग कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस्ड इन हिज कैंप। जो उसके मानने वाले या जो उसका कैंप था, कैबिनेट थी, वहां भी लोग जुआ खेल रहे थे। एंड इज ऑर्डर टू ऑल द कर्टिसंस एंड डांसिंग गर्ल्स टू मैरी और लीव द रेल्म रिमेन्ड अ डेड लेटर। औरंगजेब ने क्या किया था, जितनी नचनियाएं थीं, जो डांसिंग गर्ल्स थीं, उनके बारे में ये ऑर्डिनेंस भी शाया किया था कि या तो तुम शादी करो, ये हराम टोपी मुजरा खाना बंद करो, ये हीरा मंडी इसको बंद करो, या फिर तुम ये बादशाहत का इलाका छोड़ जाओ। वो कहते हैं ये रिमेन्ड अ डेड लेटर, इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया। अच्छा जी, इन 64, ये सुनना है, इन 1664 ही इशूड एन एडिक्ट फॉरबिडिंग सती द वॉलंटरी बर्निंग ऑफ हिंदू विडो। औरंगजेब आलमगीर ने सती को भी फॉरबिड करार दिया 1664 के अंदर। But his government was obviously powerless to enforce the prohibition everywhere in the face of popular opposition. सही बात है, जहां जहां उसको पॉपुलर ऑपोजिशन का सामना था वहां सती हो रही थी। इससे पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सती की प्रथा को कोई खत्म कोई नहीं करवा रहे थे, बल्कि जहां जहां ऑपोजिशन थी वहां सती प्रथाएं चल रही थीं। इससे यह भी चीज पता चलती है कि गोरों से पहले, ये नॉन मुस्लिम रेफरेंस है, कि गोरों से पहले
ये ऑर्डिनेंस औरंगजेब ने पास करवाया था कि सती को रोका जाए। आज हिंदू औरत को यह बात समझ आनी चाहिए कि तुम जिस वक्त सती हो रही थी ना, औरंगजेब उस वक्त तुम्हें सती होने से बचाने का काम कर रहा था। यह था औरंगजेब। आज मुझे समझ आती है कि उस वक्त का हिंदू औरंगजेब को सपोर्ट क्यों करता था और आज का एक्स हिंदू औरंगजेब को सपोर्ट क्यों करता है। यह बात आपको वक्त के गुजरने के साथ पता चलती है। लो, आज एक्स हिंदू को समझ आ गई है जिस वजह से वो आज मुस्लिम रुका हुआ है, मुस्लिम बना हुआ है। जिस तरह उस वक्त बड़ी तादाद में हिंदू औरंगजेब को सपोर्ट करते थे ना, इसी तरह आज की बड़ी तादाद में हिंदूज भी और एक्स हिंदूज भी सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि उनको पता है पीछे क्या हुआ था। अच्छा जी, द कास्ट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेल एज यूनिक्स, बच्चों को छक्का बनाकर जो बेचा जाता था गुलाम बनाने के लिए, थ्रू अगेन एंड अगेन डिनाउंस्ड बाय हिम, उसने इस चीज को भी बंद किया कि छोटे बच्चों यानी चाइल्ड लेबर या चाइल्ड अब्यूज जो है उसको उसने रोका। कॉन्टिन्यूड इन सर्टन प्रोविंसेस, मगर ये चीज उसके हुक्म के बावजूद कई जगहों पर चलती रही। अच्छा, कई किस्म के टैक्सेस जो हैं उसने लगाए और कई किस्म के टैक्सेस उसने बंद किए। यहां एक चीज समझनी आपने, औरंगजेब के रेन के ऊपर एक बड़ा एतराज ये भी किया जाता है, चले यहां तक जो मैं बेसिक आपको देना चाहता था वो ये चीज थी कि मैंने जब ये चीजें पढ़ी और देखा तो मुझे ये चीज समझ आती है कि यार औरंगजेब की इन पॉलिसीज की वजह से कई लोगों का धंधा बंद हो रहा था। दारू बेचने वालों का धंधा बंद, रंडी खाना जिन्होंने खोला हुआ था, हीरा मंडी खोली हुई थी, तवाइफ खाना खोला हुआ था, मुजरा सेंटर खोले हुए थे, उनको तो औरंगजेब से नफरत होनी होनी थी। जिन्होंने भंगबाजी करनी थी उनको तो नफरत होनी होनी थी। जिन्होंने औरतों को चिताओं पर फेंकना था, सती करवानी थी, उनको तो नफरत होनी होनी थी। मुझे तो अब समझ आ रही है, और ये नॉन मुस्लिम सोर्स है, नॉन मुस्लिम सोर्स, मुस्लिम सोर्स नहीं है। तो जिन लोगों के ये सारे हराम टोपियां बंद होती नजर आ रही थी, मुझे लगता है कि ये मामला होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर औरंगजेब के रेन के ऊपर टैक्सेस के हवाले से एक एतराज किया जाता है। वो एतराज ये किया जाता है कि जी जनाब, इसने हिंदुओं के ऊपर गंगा जमुना के अंदर अस्थियां बहाने के ऊपर भी टैक्स लगाया था और दूसरे तीसरे त्योहारों के ऊपर भी टैक्स लगाए थे हिंदुओं के। मैं इस पर गौर किया, मैंने कहा उसने टैक्स क्यों लगाए होंगे। आज जब मैं देखता हूं ना हिंदुओं को, तो मुझे पता चलता है कि जो नास ये गंद फैलाते हैं ना इन त्योहारों के अंदर, तो इन पर तो टैक्स लगा के एक्स्ट्रा सफाई के लिए इनके पास से पैसे लेने चाहिए। मूर्तियां पानी के अंदर ये फेंकते हैं, जो पोल्यूशन ये कुंभ के अंदर करते हैं, गंगा जमुना के अंदर ये अस्थियां बहाकर जो गंदी वहां पर उस नहर को पानी को पोल्यूट ये करते हैं। तो मुझे तो लगता है वाकई इनके ऊपर पैसे लगाने चाहिए ताकि ये रिफॉर्म किया जाए, इनके पैसों से सफाई की जाए। बात तो वो सही है उसकी, है? अब मिसाल के तौर पर एक पूरा आप एक इलाके को अलाउ करते हो कि आप ये काम करो, आओ यहां पर आकर आप अपना कर सकते हो, कन्वेंशन कर सकते हो, यहां पर आप अपनी कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, मगर आप उनको चार्ज करते हो। आप कहते हो भाई देखो लाइट आप लोगे, सोर्सेज यहाँ के आप यूज करोगे, गंद यहाँ पर आप मचाओगे, पोल्यूशन आप यहाँ पर करोगे, तो भाई जब आप लोग चले जाओगे इसकी सफाई कौन करेगा, इसका ख्याल कौन करेगा। तो औरंगजेब बाकी सफाई के हवाले से भी वैसे कई सोर्सेज मिलते हैं जिनमें पता चलता है कि औरंगजेब कहता था सफाई सुथराई बड़ी की जाए, चीजों को साफ सुथरा रखा जाए, दारू शारू नशे तमाशे ये हरामजदगियां ये कम की जाए। अब ये उसकी चीज थी। औरंगजेब की हुकूमत के अंदर बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम्स भी थे, जिससे यह चीज पता चलती है कि उनको पता था औरंगजेब क्या कर रहा है। तो इसको हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं बनाना चाहिए, ये है मसला सारा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। कई सोर्सेज आपको ऐसे भी मिलते हैं कि औरंगजेब ने जिजिया लगाया, जिजिया का टैक्स ये कहते हैं लगाया औरंगजेब ने। हाँ, ऐसे सोर्सेज मिलते हैं। मगर सोचने की बात है कि ओवरऑल जिजिया को देखा जाए तो जिजिया क्यों लगाया औरंगजेब ने। औरंगजेब के टाइम के ऊपर क्योंकि कहते हैं जी अकबर ने और शाहजहां जो है उन्होंने जिजिया बंद किया हुआ था, जहांगीर ने भी।
औरंगजेब ने आके जजिया लगाया। और कमाल बात यह है, ना तो अकबर, ना जहांगीर, ना शाहजहां के मौके के ऊपर वो हालात पेश आए जो औरंगजेब के टाइम पर पेश आए। औरंगजेब कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली अपर फुट के ऊपर जाकर वॉर लड़ रहा था। जिसके रखते हैं सोर्सेज। आपको पता है औरंगजेब के टाइम के ऊपर यह माना जाता है कि जो जीडीपी था वो 25% गया था ग्लोबल। ये रिपोर्ट्स मिलती हैं। औरंगजेब के टाइम पर इंडिया अलोन, हिंदुस्तान अलोन, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो 25% ग्लोबल था। 25% ग्लोबल ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस टाइम के ऊपर। अब उसमें उन्होंने ये लिखा लिया जी, वो असल में निकालते थे जी, वो हिंदुओं को कहते थे आके जजिया दें, आके टैक्स दें, और वो आके उनको कहते थे तुम याद रखोगे, तुम्हें हकीर रखने के लिए ये किया जा रहा है, वो कहते थे। अब औरंगजेब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें है, या उसने ये हुक्मनामा दिया हो कि जी बिल्कुल ऐसे जाके करो। उसने कहा अब कोई चपड़ गंजू नीचे कोई ऐसी हरकत कर रहा है, टसल चला रहा है अपना, उसकी कोई टसल होगी किसी हिंदू के साथ, वो कर दी, इन्होंने पकड़ के औरंगजेब पे डाल दिया। औरंगजेब जो है वो कहता था जजिया तुमसे इसलिए ले रहे हैं, तुम्हें हकीर समझते हैं। ये तो बात ही नहीं हुई। वहां मुसलमानों पे ज़कात का टैक्स लगता है, आप लोगों पे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया लग रहा था। और जजिए को हम एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि जजिया किसी कौम के ऊपर जब लगता है, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ऑब्वियसली जब लगता है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये फटाफट रोना धोना शुरू कर देते हैं यार, उस वक्त तुम्हारा वो छत्रपति अपनी नोनो भी नहीं हिला सका। मैं आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लगे, ठीक है। उसके अंदर दमखम नहीं था। अभी मैं दिखाता हूं वो कैसे भाग के गया था, कैसे छुप के भागा था तुम्हारा छत्रपति। वो भी मैं दिखाता हूं तुम्हारे सोर्स से, हमारे सोर्स से नहीं, तुम्हारे सोर्स, तुम्हारे लोग कह रहे हैं। तो तुम रोते हो औरंगजेब को, तो डटना था ना उसके सामने, लड़ना था, खड़े होना था ना। तुम्हारे अपने लोग तो औरंगजेब की गोदी में बैठे हुए थे, अपने लोग तो तुम्हारे औरंगजेब की गोदी में बैठे थे। तुम आके आज चौड़े, आज मुसलमानों ने साथ मिलकर आजादी की जंग लड़ी, आजादी हासिल की, तो आज आके मुसलमानों को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। इनको लगता है कि आज ये मुगलों के दौर में रह रहे हैं। ओ भाई, डेमोक्रेसी तो अब आई है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। आप लोगों को क्यों शहरी चढ़ रही आज? आप लोगों को क्या खुजली आज है? उस वक्त तो तुम्हारे बाप दादा सर फेंक के उनके आगे बोले नहीं। आज तुम हमारे साथ बदमाशी कर रहे हो। उस वक्त तो तुम लोग भागे हो छुप के। आज तुम कहते हो औरंगजेब को कब्र से निकालो। क्यों? इसका मतलब है तुम, वो किसी सियाने ने सही कहा है, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए ना वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। औरंगजेब को गए 300 साल हो गए हैं, अब थप्पड़ अपने मुंह पे मारो। औरंगजेब को क्यों कोसते हो? उस वक्त तुम्हारे बाप दादा हिजड़े बन के तालियां पीटते रहे, कोई सामने नहीं आया। उस बंदे ने तुम सबको आगे लगाया, तुम्हारे छावे को भी पटा डाल के रखा। आज तुम आके चैंपियन बनते हो हैं? आज आके फुर्तियां दिखाते हैं, मुसलमानों को आके इकट्ठे होके जनाब दंगे मचाते हैं, लड़ाई करते हैं। वो भाई उस वक्त करना था ना जब उस तरह के हालात थे, ताकि तुम्हें पता चलता पंगा लिया किसी से। अब पहले डेमोक्रेसी बिठाई, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा खड़ा किया, सब कुछ आराम से चीजें अपने पैटर्न पर चलने लगी, तो तुम लोग आके बदमाशी करना शुरू हो गए मुसलमानों के साथ। और जब तुम्हें धरा जाता है तो फटाफट जाके सरेंडर करके 3,000 की बेल करवा के निकल आते हो, बदमाशियां करते हो। खैर बहरहाल ये तो साथ चलता रहेगा। अब आपने सुनना है, औरंगजेब आलमगीर एक रिप्रेजेंटेटिव बनता जा रहा था ये सारी चीजें करके मुस्लिम्स का, और उन हिंदूज का जो तंग थे ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मण जातियों से तंग थे। औरंगजेब आलमगीर उनके मसीहा के तौर पर सामने आता है। अब आपने ये याद रखना है, अकबर, जहांगीर की लेगेसी मुसलमानों के वजूद को खत्म करने वाली थी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, कोई अरबी जानने वाला ना होता, कोई अजान देने वाला ना बचता, मस्जिदें होती मगर उसके अंदर नाच गाने हो रहे होते,
मदरसा होते, मगर उसके अंदर कुरान और सुन्ना की बजाय उपनिषदें पढ़ाई जा रही होती। मुसलमान की हालत वही होती जो आज हिंदू समाज की अपने शास्त्रों को लेकर है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर अजान दी जा रही है, आज अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अरबी जानते हैं, आज अगर हिंदुस्तान, जब मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सारे शाम, आज अगर इस खित्ते के ऊपर मुसलमान अपने आप को एक मवाहिद के तौर पर अलग तशख्खुस पैदा करता है, उसके पीछे अगर किसी एक फैसले का हाथ है तो वो औरंगजेब का है। मेजर मेजर मेजर, ये याद रख। अल्लाह ने करवाया उससे। अब मैं उसको कोई उसकी शख्सियत परस्ती नहीं कर रहा हूं ना, अल्लाह माफ करे मैं ये कहता हूं कि जी इस्लाम औरंगजेब के इर्द गिर्द घूमता है, नहीं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी याद रखना। देखें, ये तो हकीकत है कि एक कौम पर एक फैसला कैसे असरअंदाज होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे खुद बताओ, दिल पर हाथ रखकर, कि 300 साल के बाद भी औरंगजेब इनको मिर्चें ना लगाए तो फिर और क्या करे, बताओ मुझे। ये सारा कुछ जो आपने सुना है, देखा है, समझा है, इसके बाद औरंगजेब इनको चुभे नहीं तो और क्या है। इनको नजर आता है कि हमने सोचा था दारा शको आएगा, हमने सारे फंड्स लगाए थे दारा शको के ऊपर। अब गौर से सुनना, मैंने स्टार्ट में जट की मिसाल दी थी, जो लोग शुरू से साथ है उनको समझ आएगा कि मैं अब इसका क्रक्स कहां निकालने लगा हूं। जिस तरह आज के दौर में एक्स मुस्लिम मूवमेंट हिंदुओं के लिए बैकफायर कर गई हुई है, इसी तरीके से उस टाइम पर दारा शिको पर सारी इन्वेस्टमेंट बैकफायर कर गई। औरंगजेब निकल आया। अब इनको फैसला करना है कि इन्होंने अपने इतिहास की हुई गलती से सीखना है या नहीं, या ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर इन्होंने दारा शको खड़ा करने हैं तो फिर औरंगजेब भी जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये दारा शको खड़ा करें और औरंगजेब ना आए। हाँ भाई, आपकी मर्जी, फैसला आपका। उस वक्त दारा शको बैकफायर कर गया था, औरंगजेब ने जन्म लिया, आज एक्स मुस्लिम बैकफायर कर जाएंगे तुम्हें। तो अपना फैसला खुद करो, तुम किस जगह पर खड़े हो।